नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और लेकर चलेंगे आपको उस सुनहरे दौर में जब राजेश खन्ना, डिंपल कपाड़िया और अंजू महेंद्रू तीनों एक ही फ्रेम में नजर आते थे। राजेश खन्ना, डिंपल और उनके परिवार और अपने कुछ करीबी दोस्तों को लेकर एक बार खंडाला गए। ये उन दिनों की बात है, तब डिंपल से राजेश खन्ना की शादी नहीं हुई थी और अंजू महेंद्रू से उनका रिश्ता टूटा नहीं था। स्टाफ के कुछ करीबी लोगों के अलावा उन्होंने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी थी। राजेश खन्ना के जो करीबी रहे प्रशांत रॉय, वो बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि दरअसल राजेश खन्ना ने एक पार्टी प्लान की थी और वो इसे प्राइवेट रखना चाहते थे। जाहिर है राजेश खन्ना ने ये बात अंजू से भी छिपाई थी, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो बिल्कुल फिल्मी है। प्रशांत रॉय के दिमाग में उस दिन हुई घटनाएं बिल्कुल ताज़ा रहीं जब एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें साझा की। और प्रशांत रॉय ने मुस्कुराते हुए बताया कि एक फंक्शन रखा था काका जी ने खंडाला के एक एलताज होटल में, तो डिंपल, उनके पिता चुन्नी भाई और कई दोस्तों, एक दिन के लिए उन सबको वहीं रुकना था। अंजू मेम साहब को इस बात की कहीं से भनक लग गई। अंजू महेंद्रू अपनी मम्मी के साथ आशीर्वाद पहुंची और प्रशांत से पूछा कि काका कहाँ हैं। प्रशांत ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना ने साफ तौर पर कहा था कि यह बात किसी से कहनी नहीं है, अंजू से भी नहीं। अंजू को उनकी बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद राजेश खन्ना के मामा के तलवार आशीर्वाद पहुंचे। प्रशांत ने उन्हें ये पूरी बात बताई तो वो सोच में डूब गए। उस इंटरव्यू में प्रशांत बताते हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। फिर दोबारा अंजू मेम साहब का फोन आया और वो बोली कि प्रशांत, जो कैप्रिकॉर्न गाड़ी है उसमें पेट्रोल भरवा कर रखना। तो मैंने ड्राइवर कबीर से कहकर उसमें पेट्रोल भरवा दिया। तो फिर अंजू मेम साहब आई और ये लोग गाड़ी लेकर खंडाला चले गए। मुझसे बोली कि काका जी का फोन आए तो बता देना कि खंडाला आ रही हूं। अंजू के खंडाला जाने की बात सुनकर प्रशांत और के तलवार दोनों घबरा गए। के तलवार को लग रहा था कि अगर अंजू वहां पहुंच गई तो फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। उन्होंने प्रशांत से कहा कि किसी भी तरह होटल एलताज में फोन करके काका को यह खबर देनी होगी। अब उस वक्त मोबाइल फोन का तो जमाना था नहीं कि फटाफट फोन कर दिया, मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, वो तो ज़माना ही अलग था। तो मैनेजर वहाँ फटाफट फ़ोन मिलाया गया। उस वक्त मोबाइल फ़ोन थे नहीं। एलताज का नंबर किस तरीके से ढूंढा गया, और लेकिन मैनेजर ने कहा कि यहाँ तो राजेश खन्ना है ही नहीं जिस होटल में रुकने की बात हुई थी। तलवार साहब बोले कि काका ने उनसे मना किया होगा बताने के लिए कि यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और तब कहीं जाकर होटल मैनेजर ने राजेश खन्ना को खबर दी, जब प्रशांत ने मां की गंभीर बीमारी का बहाना बनाया। जब राजेश खन्ना फोन पर आए तो प्रशांत ने बताया कि अंजू निकल चुकी हैं और 1-1.5 घंटे में खंडाला पहुंच जाएंगी। एलताज में हंगामा मच गया। अगले 1 घंटे में राजेश खन्ना और उनके लोगों को एलताज से एक दूसरे होटल में ट्रांसफर कर दिया गया और उनके फंक्शन के सारे निशान मिटा दिए गए। जाहिर है जब तक अंजू पहुंची राजेश खन्ना वहां पर नहीं थे, वहां से निकल चुके थे। प्रशांत उस घटना को याद करते हुए बताते हैं कि सब एलताज से गायब हो गए। अंजू जी वापस आ गई तो बहुत गुस्से में थी। मुझसे बोली कि तुमने खबर दी क्या? अब मैं भी डर रहा था, मगर मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, और फिर वो चली गई। शाम को काका जी लौटे, तलवार साहब, और मैंने उन्हें पूरे दिन की घटनाएं बताई। वो खुश होकर बोले, वेल डन प्रशांत। फिर कुछ देर तक राजेश खन्ना चुपचाप बैठ गए, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। फिर अगली बात जो उन्होंने कही उसे सुनकर उनके मामा और प्रशांत दोनों चौंक गए। प्रशांत उस इंटरव्यू में बताते हैं कि के तलवार, मैं और काका जी, और कोई नहीं था कमरे में। काका जी ने हम दोनों की तरफ देखा और फिर तलवार साहब से पंजाबी में बोले, हुण तुसी डिसाइड करो, डिंपल या अंजू। मैं बाथरूम जाकर आता हूं।
और उनके जाने के बाद हम दोनों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे मुंह से एक साथ निकला, डिंपल। प्रशांत के मुताबिक यह साफ जाहिर था कि राजेश खन्ना शायद मन ही मन डिंपल से शादी करने का फैसला कर चुके हैं। अंजू से अपने ब्रेकअप के बारे में बताते हुए बाद में राजेश खन्ना ने स्टारडस्ट मैगजीन की पत्रकार उमा राव को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मैं खंडाला से लौटने के बाद अंजू के पास जाना चाहता था। मैं उसे साफ तौर पर यह बताना चाहता था कि हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे मेरा ड्राइवर मिला और उसने मुझे बताया कि मेम साहब ने मेरे लिए एक मैसेज भेज दिया है कि मैं उन्हें फ़ोन करने की कोशिश ना करूं। अगर मैंने उनके घर पर कदम रखने की कोशिश की तो वो चौकीदार से कहकर मुझे बाहर फेंकवा देंगी। सोचिए, एक नौकर के जरिए यह सब किया गया। एक नौकर ने मुझे यह सब कहा। यह मेरे आत्मसम्मान पर बहुत बड़ी चोट थी। मैंने यह तय किया कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगा और अब इस बात का कोई मतलब नहीं था। उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी के करीब 7 साल साथ रहने के बाद ये दोनों इस तरह अलग हुए जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था। कई साल बाद दिए एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा, कामयाबी और शोहरत कभी लोगों को करीब लाती है तो कभी उन्हें एक दूसरे से दूर कर देती है। मेरी कामयाबी की वजह से अंजू महेंद्रू मुझसे दूर चली गई। मेरी मंडली का हिस्सा बनना उन्हें मंजूर नहीं था। वो अपने अंदर सिमट कर रहने लगी और मुझसे दूर होती गई। दुनिया के लिए और जज्बाती तौर पर हम अलग होते गए। पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि गलती किसी की नहीं थी। हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह कामयाबी मिलेगी। हम दोनों को पता नहीं था कि इसे किस तरह संभालते हैं। मेरी सफलता मेरे अंदर नई भावनाएं और नए बदलाव लेकर आई। ये सब बहुत परेशान करने वाला था। सही मायने में हम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए थी और अपने कन्फ्यूजन दूर करने चाहिए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये एक तरह से राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू के बीच बढ़ते फासले का आखिरी चैप्टर था। इसके बाद राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। एक कपल जो पति पत्नी बनने का ख्वाब संजोए हुए था, वो सपना टूट गया। एक रिश्ता जो 7 सालों तक लिव इन रिलेशनशिप का रहा, वो ख़त्म हो गया। एक रिश्ता जो तब शुरू हुआ था जब राजेश खन्ना कुछ नहीं थे, और वो ख़त्म तब हुआ जब राजेश खन्ना सब कुछ थे, कम से कम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। लेकिन अंजू महेंद्रू, जिन्हें प्यार से राजेश खन्ना निकी कहते थे, अब वो लौटने की स्थिति में नहीं थी और राजेश खन्ना उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। शायद ये इंतज़ार था अंजू को कि वो आकर मुझे मनाएंगे, लेकिन बात शायद आगे बढ़ चुकी थी और फ्रेम में अब डिंपल कपाड़िया थी जो अंजू महेंद्रू की जगह लेने वाली थी। ये रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ा और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। फिर गाजे बाजे के साथ राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से अचानक शादी कर ली। और जब ये सब कुछ हुआ तब राजेश खन्ना की उम्र महज 32 साल थी और डिंपल की 16 साल। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।